अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज बात करेंगे जिस तरह से कराची के स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है और पाकिस्तान की अब तक जो परफॉर्मेंस है उसमें जो काबिल तारीफ़ प्लेयर्स रहे और आके अपनी बैटिंग में अपनी जो शानदार जो स्टार्ट था, पहली इनिंग्स का स्टार्ट था वो लिया और उसमें साउद शकील और सरफराज अहमद जो है काबिल तारीफ़ भी हैं कि उस वक्त पे आकर जब आपका टॉप ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर था, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहाँ पे ये दो प्लेयर्स ने आकर परफॉर्म किया। ताहम कि जो न्यूजीलैंड की टीम थी उन्होंने 400 से 438 कुछ का टारगेट दिया पहले इनिंग्स के आगाज़ में और जो पाकिस्तान की टीम थी वो 408 रन बना सकी और उसके बाद और वो भी जो स्कोर था इतना जो उस वक्त 3 विकेटें गिर चुकी थी, इमामुल हक भी जल्दी चले गए थे और बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी अच्छा खेल रहे थे, क्रीज पर मौजूद थे, मगर इमाम की गलत कॉल पे वो रन आउट हो गए। मगर उसके बाद अगर बात करें कि दूसरे इनिंग्स जो जारी हैं और उसमें जो बॉलिंग की एक बात करें कि जिस तरह से पहले जब इंग्लैंड की टीम आई और न्यूजीलैंड के साथ पहला टेस्ट मैच खेला गया तो पाकिस्तान के जो पेसर्स थे वो नाकाम रहे। जो एक स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की हमेशा से ही आता रहा है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग की लाइन है काफ़ी मजबूत है, मगर इन मैचेस में पाकिस्तान की जिस तरह से बॉलिंग लाइन एक्सपोज हुई, बिल्कुल ही स्टक होकर रह गई, कोई बैकअप नहीं था, कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं थे इंजरी के बायस जो एक दो इंजर्ड थे उनकी बिना पर या फिर उनकी जगह पर किसी और को चांस दिया जाता। वहाँ पर शाहिद अफरीदी ने मीर हमजा को चांस दिया और मीर हमजा आज जो चौथा दिन है उसमें एक विकेट लेने में कामयाब भी रहे। अब तक हसन अली, मीर हमजा, अबरार अहमद और जितने ये पेसर्स हैं ये एक एक विकेट और जो स्पिनर्स हैं एक एक विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। मगर दूसरी जानिब जहाँ पे अगर न्यूजीलैंड की टीम है वहाँ पे और मीर हमजा ने जो विकेट हासिल की डेविड कॉनवे की, जिन्होंने पहले इनिंग्स का जो आगाज़ था 122 रन से बनाया, मगर सरफराज अहमद की जो इनिंग्स थी 78 रन्स की उसने टीम को काफ़ी फ़ायदा भी दिया और जो आउट था जो थर्ड एम्पायर के पास किया और एहसन रज़ा थे थर्ड एम्पायर, उन्होंने सरफराज को अपील की गई बॉलर की जानिब से और उनके स्टंप आउट था और जब उन्होंने जो फैसला दिया वो आउट का दिया, हालांकि जो उनके पाँव था वो बिल्कुल क्रीज के अंदर था और जो उनके स्पाइक्स थे वो बिल्कुल टच भी कर रहे थे और जब ऐसा कोई फैसला हो कि जहाँ पे एम्पायर खुद डाउट में हो तो बैटर के हक में फैसला जाता है। मगर एक बार फिर से अलीम डार के बाद एहसन रज़ा ने जो फैसला दिया तो पाकिस्तान को जो वहाँ पे जो थोड़ी सी पाकिस्तान टीम लैग की और उसके बाद साउद शकीली थे जिन्होंने 125 रन बनाए और जो आगा सलमान थे वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मगर 41 रन बनाकर जल्द लौट गए। मगर अब बॉलिंग की बात करेंगे, बॉलिंग में जिस तरह से हसन अली भी विकेट लेने में कामयाब रहे और उन्होंने बॉलिंग के विकेट लेने के बाद सजदा भी किया और काफ़ी खुश भी नज़र आए क्योंकि इतनी देर बाद कम बैक करना और पहली विकेट लेना दूसरे मैच में तो काफ़ी पुरुमीद भी थे और मज़ीद उनसे उम्मीद भी करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें टीम के लिए क्योंकि वो पाकिस्तान के हीरो हैं, जिस तरह पाकिस्तान को मैचेस जितवाते हुए आए और इतनी देर लंबे अरसे के लिए बाहर बैठे रहे और अब कम बैक है तो हम भी चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। मगर उसके बाद आगा सलमान जिन्होंने पहली इनिंग्स में 3 विकेट हासिल की और काफ़ी शानदार भी रहे, प्रोमिनेंट फिगर भी रहे, मगर इसमें अभी तक कोई विकेट उनकी जानिब से ना ली गई। मगर अबरार अहमद एक दफ़ा फिर से अपना जो है परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, 4 विकेटें हासिल की पहली इनिंग्स के बाद और अब तक 1 विकेट हासिल लेने में कामयाब रहे। और जो नसीम शाह हैं उन्होंने पहली इनिंग्स में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली और अब दूसरे इनिंग्स में 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। और मगर ये जो मैच है काफ़ी डाउट है कि जो पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। अगर ड्रॉ के चांसेस भी हुए तो जो दोनों टेस्ट मैच हैं न्यूजीलैंड के साथ तो दोनों ही ड्रॉ पर जिसका कोई नतीजा ना निकल सकेगा तो दोनों ही उस पर इख्तिताम पजीर होंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे और ये एक मैच एटलीस्ट, क्योंकि पहला मैच ड्रॉ हो चुका था तो अब वाला मैच हम भी उम्मीद करेंगे पाकिस्तान जीत जाए और 1-0 से सीरीज़ अपने नाम करे। तो आज कल इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।